हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन फर्स्ट और सेशन का नाम है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th। और ये जो सेशन है वह यूनिट 4 का पार्ट बी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पेरेंट्स है किसी भी कंप्यूटर को यूज करने का। इम्पेरेंट्स का मतलब होता है कि क्या क्या कमी होती है या क्या क्या दुष्प्रभाव हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ इम्पेरेंट्स इम्पैक्टिंग कंप्यूटर यूजेस, यानी कौन कौन सी ऐसी खामियां हमारे अंदर होती है, ऐसी कमी होती है जिसके कारण हम लोग सही से कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाते हैं, वो हमें अफेक्ट करती है कंप्यूटर को यूज करने में। ठीक है, सो यहाँ पर पढ़ते हैं मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ इज्ड मेनी थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग फॉर पीपल विथ डिसएबिलिटीज़, यानी ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, डिसएबिलिटीज़ हैं उनके बॉडीज़ में, मीन्स कि वो सही से देख नहीं सकते हैं या सही से सुन नहीं सकते हैं या वो अच्छे से कीबोर्ड नहीं क्लिक कर सकते हैं। तो अगर ये सारी डिसएबिलिटीज़ हैं उनके बॉडी में तो वो उसके फ़िलहाल मतलब उसके रहते भी वो किस तरह से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मोबाइलिटी इम्पेरेंट्स, यानी अगर कोई बंदा यानी कोई इंसान है जो चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर पर चलता है, तो इसका मतलब है कि वो सही से कंप्यूटर को नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, एक तरह से वो कर भी लेगा लेकिन नॉर्मल इंसान के हिसाब से वो बेटर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होती है पहला मोबिलिटी इम्पेरेंट्स, यानी चलने फिरने की कमी से, मीन्स कि उसके अंदर क्या है, वो जो लड़का है या कोई इंसान है वो चल नहीं सकता, यानी उसके पैर नहीं है, वो व्हील चेयर से चलता है, तो मीन्स कि वो क्या है, वो सही से काम नहीं कर पाता है कंप्यूटर पर। सो कंप्यूटर यूजर्स डू नॉट हैव इनफ यूज ऑफ देयर हैंड्स एंड आर्म्स टू ऑपरेट द स्टैंडर्ड कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है विजन इम्पेरेंट्स। अगर किसी इंसान के पास आँख नहीं है, ठीक है, या आँख है तो वो सही से देख नहीं पाता है, सही से उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो किस तरह से चला सकता है कंप्यूटर को। जो ब्लाइंड है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी विजुअल मटेरियल्स को जो भी स्क्रीन पर दिखता है या किसी प्रिंटेड मटेरियल्स को। तो ये जो होता है काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये भी क्या है, एक कमी है, एक डिसेबिलिटीज़ है इंसानों की, जो उसके थ्रू वो कंप्यूटर को सही से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है हियरिंग इम्पेरेंट्स। अगर कोई इंसान है सही से सुन नहीं पाता है तब भी तो नहीं सही चला पाएगा कंप्यूटर को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फोर्थ है स्पीच इम्पेरेंट्स। कोई इंसान है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में या इनपुट वगैरह देना हो ऑडियो वगैरह का, तो वो भी स्पीच वगैरह देना हो तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज। सम पीपल हैव लर्निंग डिसएबिलिटी हु आर हाइपर सेंसिटिव अप टू बैकग्राउंड नॉइज, मतलब कि कहीं पर आप कुछ काम कर रहे हो, मीन्स बैकग्राउंड जो नॉइज़ है या कोई डीजे वगैरह बजा रहा है आपके पीछे बैकग्राउंड में कहीं अगल बगल, तो जो आप पढ़ने की जो कॉन्सेंट्रेशन है आप वो नहीं कर पाते हो। तो ये भी क्या है, एक तरह से हमारे अंदर कमी है या ये डिसएबिलिटीज़ है जिसके थ्रू हम लोग सही से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी काम को करने के लिए एक जो विंडोज़ 10 है वो इन्हीं सारे इंसानों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑप्शंस यानी ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं अपने कंप्यूटर में जो कि कुछ डिसएबिलिटी रहते हुए वो इंसान अच्छे से यूज कर सकता है उस कंप्यूटर को। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प पीपल विद डिसएबिलिटी, यानी ऐसे फीचर्स हैं जो डिसएबिलिटी या डिसेबल पीपल को, या जो सुन नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उन सारे जो इंसान हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी मदद करते हैं, वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। जो पहला फीचर्स है वो है, देखते हैं यहाँ पर कि एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी पहला है। ठीक है, लर्निंग एंड लिटरेसी इन्वॉल्व द मोर देन जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग। In this respect, Windows 10 provide features to unclutter the screen, which improve the users to focus on compressions. You can use the features given below. यानी ऐसा स्क्रीन प्रोवाइड कराता है विंडोज़ 10 में जिससे कि जो लोग होते हैं
बच्चे हैं या कोई भी है पढ़ता है वो अच्छे से स्क्रीन को देख सकता है, ठीक है। टू टर्न ऑफ द एनिमेशन और बैकग्राउंड इमेज क्लिक कमांड सेटिंग यूज ऑफ एक्सेस अदर ऑप्शंस। यानी जो ऑप्शन है आप क्लिक करके जो बैकग्राउंड है एनिमेशन से उसको चेंज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर विजन्स, यानी ऐसा फीचर है अगर कोई अंधा है, ठीक है, तो ब्लाइंड है कोई, तो इसके थ्रू वो अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। किस तरह? यूजर विथ ब्लाइंडनेस कैन नरेटर फीचर्स एंड यूजर्स विद विजन इम्पेयरेंस कैन पर्सनलाइज देयर डिस्प्ले बाय सेलेक्टिंग विजुअल एंड ऑडियो ऑप्शंस। यानी इस ऑप्शंस का नाम है नरेटर। नरेटर का मतलब है कि आप जिस भी ऑप्शन पर ले जाते हो और जहाँ भी ले जाते हो अपने माउस के पॉइंटर को, तो वो क्या करता है, वो बोलना शुरू कर देता है ऑडियो में कि यहाँ पर नरेटर पे है ना, तो ये बोलेगा नरेटर, यहाँ पर बोल देगा हियर टेक्स्ट एंड कंट्रोल्स ऑन द स्क्रीन। मीन्स कि आप समझ जाते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, यानी जो स्क्रीन है कंप्यूटर का, यानी कोई भी ऑप्शन है, कोई भी फाइल वगैरह में चले गए तो उस फाइल का वो बोलकर नाम बताता है, जिससे कि जो देख नहीं सकते हैं वो सुन तो सकते हैं, तो वो सुनकर वो अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ईज ऑफ ऑप्शन में जाना पड़ता है, नरेटर पर क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद से यहाँ पे इसको नरेटर को ऑन करना पड़ता है। अब जैसे ही ऑन करोगे तो आपको जहाँ पर ले जाओगे अपना माउस पॉइंटर, वो वहाँ पर बोलना शुरू कर देता कि इस ऑप्शन पर आपका माउस पॉइंटर है। अब नरेटर क्या है देखते हैं। नरेटर इज ए स्क्रीन रीडिंग ऐप विच रीड्स आउट लाउड द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो नरेटर है वो स्क्रीन रीडिंग एक ऐप है जो जहाँ पे अपने माउस को ले जाते हो वो पढ़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर हियरिंग। अगर कोई इंसान है सुन नहीं सकता है, अगर वो भी कंप्यूटर को चलाना चाहता है तो वो भी आसानी से चला सकता है। विंडोज 10 में एक फीचर है, ठीक है, जिसका नाम है साउंड। मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी फीचर विच कैन हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव हियरिंग इम्पेयरेंस इंक्लूड। यानी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फीचर्स है जो कि वो सुन नहीं सकते हैं और मतलब कि कम सुनते हैं, थोड़ा तेज से बोलना पड़ता है। मीन्स साउंड जो ज़्यादा हो तब तो उनको सुनाई देती है। एडजस्टिंग वॉल्यूम फॉर स्पीकर और हेडफोन्स, क्या कर सकते हो इस ऑप्शन से, आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। चेंजिंग कंप्यूटर साउंड्स थ्रू कमांड्स के थ्रू साउंड्स को चेंज कर सकते हो। इस तरह से क्या कर सकते हो, जिसको सुनाई नहीं देता है या थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो इसके बाद से ईज ऑफ एक्सेस में सेटिंग में जाना है, साउंड में जाना है और यहाँ से आपको वॉल्यूम एडजस्ट कर देना है। नेक्स्ट है इनेबल क्लोज्ड कैप्शनिंग, ठीक है। अगर आपको क्लोज कैप्शनिंग को इनेबल करना हो तो किस तरह से करोगे। क्लोज कैप्शंस आर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑडियो ऑन टीवी प्रोग्राम। Example, closed captions can display the spoken dialogue in show as well as non-verbal information such as music and sounds effect। यानी ऐसा जो कि कोई सुन नहीं सकता है, ठीक है, जब सुन नहीं सकता है कोई चीज़ देखना चाहता है, ठीक है, तो इसमें कैप्शनिंग का मतलब है कुछ भी आप चीज़ें चलाते हो तो वो क्या होता है, उसके नीचे एक सब टाइटल आता है, मतलब देखना एक लिखता है उसके नीचे, ठीक है, लिखना शुरू हो जाता है और उस लिखे हुए टेक्स्ट को देखकर आप पढ़ते जाते हो और समझते जाते हो, भले ही आपको सुनाई ना दे। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर मोबिलिटी। यूजर विथ मोबिलिटी इशू कैन सेट एक्सेसिबिलिटी फीचर टू मेक कीबोर्ड एंड माउस इजियर टू यूज। यानी ऐसे लोग जिसके पास डिसेबिलिटी है, मीन्स कि वो चल नहीं सकते हैं या वो हाथ को इधर उधर घुमा नहीं सकते हैं, मीन्स कि वो बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये फीचर्स हैं। ये जो फीचर है बेसिकली माउस और कीबोर्ड के लिए काफ़ी हेल्प करता है उनके लिए। ईजियर टू यूज कीबोर्ड, यानी किस तरह से सबसे ईजी में हम लोग कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। स्टिक की, इसको बोलते हैं स्टिक की। क्या हेल्प करता है, हेल्प यूजर हु माइट हैव ट्रबल प्रेसिंग टू की एट वंस। यानी ऐसे लोग जो एक ही बार में दो बटन को प्रेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्टिक की जो फीचर है वो काफ़ी सही है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक ही बार क्लिक करना है स्टिक की को और इसके बाद से आपको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है, कुछ भी क्लिक करोगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। फिल्टर की क्या होता है, फिल्टर की लेट्स यूजर सेट सेंसिटिविटी ऑफ द कीबोर्ड सो इट कैन इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। यानी आपने जो रिपीटेड
टाइप किया है कहीं पर कीबोर्ड पे या कंप्यूटर में, तो आपका वो जो पहले से सेव रहेगा। अगर आप उसी तरह का आएगा यानी उसी तरह का टाइप करना चाहते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। ठीक है। टॉगल की आर ए ग्रेट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। टॉगल की मैनली रेफर टू द कैप्स लॉक की, द नॉर्म लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक की। ठीक है। अगर टॉगल की आप प्रेस करते हो तो आपका जो टाइम है आपको कैप्स लॉक नहीं प्रेस करने पड़ते हैं, नम लॉक भी नहीं और स्क्रॉल की भी नहीं प्रेस करना पड़ता है। ठीक है। अब इसको टर्न ऑफ कर सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होता है, इसका मतलब कीबोर्ड दिया है और यहाँ पर टॉगल की, स्टिक की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, या फिल्टर की यहाँ पर दिया है। ओके। इजियर टू यूज़ माउस। अगर माउस को यूज करना चाहते हो सबसे पहले आप जाओगे माउस पे, इसके जो पॉइंटर है उसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हो तो साइज़ को बड़ा कर सकते हो, और इसके जो पॉइंटर है उसकी जो स्टाइल है पॉइंटर की, एरो दिखता है, अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे से कंप्यूटर को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर स्पीच, यानी ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर जो स्पीच कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, वो कुछ भी राइट कर रहा है तो टेक्स्ट टू स्पीच फीचर से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू स्पीच फीचर उसको इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पीच में जाना है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मार्क मोबाइल वॉइस क्या रहेगा, टेक्स्ट टू स्पीच आपको चूज कर लेना है और इसके बाद से जो भी आप लिखेंगे वो आपको बोलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन विंडोज ओएस, यानी ढेर सारे कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, यूज करके जो डिसेबल है, मीन्स किसी न किसी जगह से अपने बॉडी में वो डिसेबल हैं या उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है, उसके लिए ये कुछ शॉर्टकट की दिए गए हैं जो कि वो यूज करके अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इस चैप्टर का जो पूरा हम बोल सकते हैं इसका एक्सरसाइज, और यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।